हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन मिस्ट्री चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। आज आ गया हूँ फिर से आपका फौजी सर। आप सभी को पता है, जिस दिन भी आपका फौजी सर क्लास लेता है, एकदम जबरदस्त धुआंधार एनर्जीदार और एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं। तो आज का भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होगा। आज टोटल हम भाई 25 जीके का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखते हैं आपका कितना होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द रियल नेम ऑफ अकबर, यानी कि अकबर का असली नाम क्या है आपको बताना है। तो अकबर का असली नाम जो होगा वो जलालुद्दीन होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ईमानदारी से नोट जरूर कर लेना जिन बच्चों को नहीं आता था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ग्रैंड स्लैम एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम, यानी कि ग्रैंड स्लैम जो है वो किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है आपको बताना है। तो ग्रैंड स्लैम जो होता है वो टेनिस के साथ संबंधित होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और क्रिकेट के साथ जो जो संबंधित होता है वो डक होता है, ठीक है, स्टाम्प होता है और विकेट कीपर, ये बहुत सारा चीज जो होता है वो क्रिकेट के साथ संबंधित होता है। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा पंछी कौन सा है आपको बताना है। तो आप सभी को पता है दुनिया का सबसे बड़ा पंछी जो होता है वो ऑस्ट्रिच होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट इज नॉट इन वेस्टर्न कोस्ट, यानी कि भाई निम्न में से कौन सा बंदरगाह जो है वो पश्चिमी तट पर नहीं है स्थित आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आप जरूर ईमानदारी से नोट जरूर कर लेना। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अर्थ डे एब्जॉर्ब ऑन, यानी कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो पृथ्वी दिवस जो होगा वो भाई 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में यही सारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनियन टेरिटरी, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है आपको बताना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जो घोषित किया गया वो जम्मू एंड कश्मीर था। और एक चीज बोल दूं भाई, आर्टिकल 370 जो होता है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित होता है। ये भी बहुत बार आर्मी में पूछा जाने का चांस है। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी जम्मू होगा। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दमन एंड दीव, यानी कि दमन एंड दीव का राजधानी क्या है आपको बताना है। तो दमन एंड दीव का राजधानी जो होता है वो दमन होता है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेचर रेट, यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता का हार है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए केरल में जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम जो होता है वो बिहार में होता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि जो दुनिया का सबसे छोटा देश है वो कौन सा है। तो दुनिया का सबसे छोटा देश जो होता है वो वेटिकन सिटी होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि फर्स्ट पेपर करेंसी और फर्स्ट अम्ब्रेला यानी कि छतरी जो है वो चाइना ने डिस्कवर किया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। फर्स्ट पेपर करेंसी यानी कि कागज का नोट और छतरी जो होगा वो चाइना ने डिस्कवर किया था। और रसिया जो होता है वो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश होता है। अगर आपको जनसंख्या के अनुसार पूछ ले कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश जो होता है वो चाइना होता है, पर क्षेत्रफल के हिसाब से जो होता है वो रसिया होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है द कैपिटल ऑफ कनिष्का वाज एट, यानी कि भाई कनिष्का की राजधानी कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो कनिष्का की राजधानी जो होगा वो पेशवर होगा, यानी कि ऑप्शन ये होगा मतलब 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है, मान के चलना बिल्कुल सेम टू सेम लेवल का क्वेश्चन आएगा आज जो जिस हिसाब से आज हमने इंक्लूड किया है। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बुलंद दरवाजा ऑफ फतेहपुर सीकरी वॉज मेड बाय, यानी कि भाई देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि बुलंद दरवाजा जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है और किसने बनाया है, आपको ये क्वेश्चन पूछा है। तो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा जो होगा वो अकबर ने बनाया है और शाहजहां ने जामा मस्जिद, लाल किला, ताजमहल जो है वो शाहजहां ने बनाया था। ठीक है, और बाबर जो है वो मुगल साम्राज्य का फर्स्ट सम्राट था और मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट जो था वो द्वितीय बहादुर शाह होगा। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल वाज, यानी कि मुगल के दरबार के भाषा क्या था आपको बताने। तो मुगल दरबार के भाषा जो होगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ देखा है मैंने कि उर्दू कर देते हैं, मेरे कोचिंग के बच्चे भी उर्दू कर
देते हैं, पर उर्दू नहीं होगा मेरे भाई। यहाँ होगा ऑप्शन सी यानी कि पेशवा, मतलब देखो पर्सियन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो पर्सियन होगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो ईमानदारी से एग्जाम हॉल में स्किप कर देना मेरे भाई, क्योंकि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपको जो होगा, अगर 4 क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 2 नंबर कट जाएगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना, यानी कि भाई 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का जो जाता है वो हाफ मार्क्स जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रख ले। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तो मान के चलना आप उसको सही अगर मानते तो देखो भाई एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स मिलता है आपको, 2 मार्क्स मिलता है। अगर एक क्वेश्चन गलती हो गया यानी कि आपका 2.5 मार्क्स चला गया, ठीक है। इसका भी कैलकुलेशन करना बेहद जरूरी है। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा रॉन्गली मैच यानी कि गलत फॉर्म में है आपको बताना है, गलत जोड़ी है आपको बताना है। तो गलत जोड़ी जो होगा वो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी जो है गलत है, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और ऑप्शन ए बी सी आप जरूर नोट कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्राह्मण समाज, यानी कि ब्राह्मण समाज के स्थापक कौन थे आपको बताना है। तो ब्राह्मण समाज के स्थापक जो होगा वो राजा राम मोहन रॉय होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा गांधी वाज बोर्न इन व्हिच ईयर, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो भाई 1869 में हुआ था, यानी कि 1869 में, ऑप्शन भी होगा 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और शिवाजी का जन्म जो हुआ था वो 19 फरवरी 1630 में हुआ था, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना। और महात्मा गांधी जी का हत्या जो होगा वो नाथुराम गोडसे ने किया था, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज शहरी पंजाब, यानी कि किस भारतीय मतलब फ्रीडम फाइटर जो है उसे शहरी पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो होगा भाई लाला लाजपत राय, यानी कि ऑप्शन सी होगा, सॉरी ऑप्शन डी होगा 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम, और देखो भाई बाल गंगाधर तिलक का जो होगा वो फादर ऑफ अनरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच प्लैनेट इज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज एंड मास ऑफ अर्थ, यानी कि भाई देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि मास और मतलब साइज यानी कि आकार और मास के मुकाबले पृथ्वी का किस ग्रह समान मतलब लगभग समान है। तो देखो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो होगा वो वीनस को ही कहा जाता है, ठीक है। इसलिए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी वीनस यानी कि शुक्र ही होगा। और एक चीज बोल दूं, मरकरी जो यानी कि बुध जो होता है वो सूरज का सबसे निकट वाला ग्रह होता है और सबसे छोटा ग्रह होता है। सबसे बड़ा जो होता है वो जुपिटर यानी कि बृहस्पति होता है, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और शनि यानी कि सैटर्न जो होता है वो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि द लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा है। तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो होगा वो 22 दिसंबर को होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी होगा 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज गोल गुंबज लोकेटेड, यानी कि गोल गुंबज कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो गोल गुंबज जो होता है वो कर्नाटक में स्थित होता है। और बात कर ले अगर आप कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी जो होता है वो बेंगलुरु होता है। और कर्नाटक में जो भाषा बोला जाता है सबसे इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में जो भाषा बोला जाता है वो कन्नड़ा भाषा बोला जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। और महाराष्ट्र की राजधानी जो होता है वो मुंबई होता है। और महाराष्ट्र में जो होता है आप सभी को पता है कौन सा भाषा बोला जाता है। आप नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताना कि कौन सा भाषा बोला जाता है। और मुंबई में जो होता है वो गेटवे ऑफ इंडिया होता है। और इंडिया गेट जो होता है वो दिल्ली में स्थित होता है, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच क्रॉप्स प्रोडक्ट्स डज इंडिया स्टैंड सेकंड इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत किस फसल के उत्पादन में मतलब भारत पृथ्वी के दूसरे नंबर पे है। तो होगा भाई राइस, यानी कि चावल जो होगा वो भारत विश्व के दूसरे नंबर पे स्थान है सबसे ज्यादा उत्पन्न करने में। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा शुगर कैन यानी कि गन्ना उत्पन्न होता है, तो होगा भाई यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में होगा। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि भारत के सबसे ज्यादा राज्यसभा वाले सीट कौन से राज्य में है, तो वो भी होगा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में होगा, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जोजिला पास इज इन, यानी कि भाई जोजिला दर्रा यानी कि जोजिला पास जो है वो कहां पर स्थित है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि जोजिला दर्रा जो होता है वो कश्मीर में स्थित होता है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में स्थित होता है। इसका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मंदिर और जगह के हिसाब से कौन सा जो है वो गलत फॉर्म में है आपको बताना है। देखो सन टेम्पल यानी कि सूर्य मंदिर जो होता है वो कोणार्क उड़ीसा में स्थित होता है। दिलवारा टेम्पल जो होता है वो माउंट आबू में राजस्थान में स्थित होता है। और देखो गोल्डन टेम्पल
आपसे जैसे आप सभी को पता है पंजाब के अमृतसर में हुआ था है। और एक चीज़ बोल दूं, पंजाब के अमृतसर में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ज़रूर नोट कर लेना कि देखो अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि भाई देखो मतलब जलियांवाला बाग में ऐसा कहने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 साल में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, और ऑप्शन डी जो होगा ये गलत होगा। ठीक है, यानी कि मीनाक्षी टेम्पल जो होता है वो दिल्ली में नहीं स्थित होता है, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। और मैं सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा ऑप्शन ए बी सी जरूर याद कर लेना। और तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। और बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं करते यार, बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं करते यार। फौजी के लिए लाइक करना नहीं करोगे तो यार किसके लिए करोगे? मैं फौजी यार आपके लिए फौज का ड्यूटी करने के बाद भी आप लोगों के लिए लाइव क्लास देता हूँ, पैसा दे के सर इंक्लूड कर रहा किया है, तो यार इस फौजी को लाइक नहीं करोगे तो किसको करोगे मेरे भाई लाइक? तो यार इस फौजी के लिए एक लाइक तो बनता है। जल्दी से लाइव चैट ऑफ करो और फौजी भाई के लिए एक लाइक सभी बच्चे करना चाहिए। जो बच्चे फौजी भाई को प्यार करता है सभी बच्चे लाइक जरूर करेगा। आप भी कर दो मेरे भाई, लाइक जरूर करना वीडियो को। और अगर हर रोज पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन जरूर दबा देना, ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, ये सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आप तक वीडियो पहुंचता है, जब भी हम वीडियो डालते हैं तो आपके फोन में नोटिफिकेशन चला आ जाता है। ठीक है, यही फायदा होता है सब्सक्राइब का। तो बढ़ते हम 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट द नौरा पावर स्टेशन इज लोकेटेड, यानी कि नौरा पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो नौरा पावर स्टेशन जो होगा वो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में स्थित होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक, यानी इनमें में से कौन सा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है, आपको बताना है। तो देखो जैसे कि आपको पता होगा कि नर्मदा नदी जो होता है वो अमरकंटक से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, यानी कि ऑप्शन डी होगा 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया यार इस फौजी भाई के लिए जरूर लाइक करना मेरे भाई। मैं फौजी आपको भी बनाऊंगा फौजी, बस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन जरूर दबाना मेरे भाई। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट रॉबर इज प्रोड्यूस मैक्सिमम इन इंडिया, यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिकतम जो होता है वो रॉबर उत्पन्न होता है? तो होगा भाई केरल में होता है, सबसे ज्यादा रॉबर उत्पन्न होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आप में से किसी बच्चों को भी इस फौजी भाई का पढ़ाना एकदम अच्छा लगा या फिर आप इस फौजी भाई से प्यार करते हो, फौजी को प्यार करते हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जरूर बेल आइकन दबा देना। अगर हर शाम आप 8 बजे हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिल जाएंगे नेक्स्ट दिन पक्का शाम 8 बजे।